इसको 3 उल्टियाँ लगी ग्रीन अच्छा, कलर ग्रीन कलर की 3 उल्टियाँ। हाँ, जिससे डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर इसको उल्टी हुई तो इसका बचना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों ने कह दिया था अब अगर वॉमिटिंग्स होती हाँ है जी, ग्रीन कलर की जी। तो ये अब बचना मुश्किल है। पीरा दूध निकलेगा, अगर पानी दे रहे हैं पानी निकल जाएगा इसको बाहर। अच्छा, तो रैशेज़ इतने ज़्यादा हो गए थे, सड़ गया था साइड वो से, एरिया सड़ रहा था। पूरा सड़ गया था। जी। हम सोचते थे कि पॉइजन सभी खा लें पॉइजन खा लें तो इसको भी खुद को भी ये देखा नहीं जाता था। देखा नहीं, इतना रोता था ये। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो एक पावरफुल टेस्टिमनी, एक ऐसा पावरफुल काम जिसे समझ आती है कि जीवित परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचने वाला है उसकी सामर्थ इतनी पावरफुल है कि कैसे लोगों को मौत जो आनी है उससे भी परमेश्वर बचा देता है। तो ध्यान देना है इस बड़ी पावरफुल गवाही पर। और ये मेरे साथ फैमिली है जम्मू से। जम्मू कहाँ से? राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो रिजौरी डिस्ट्रिक्ट। जी पापा जी। तो ये जम्मू रिजौरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो ये जो बच्चा है वो उनकी गोद में इसी की बड़ी गवाही है। ठीक है, चलो इससे पहले कि हम ये पूरी गवाही को समझें, उस बच्चे के कुछ सीन देखते हैं जिसे तुम्हें समझ आएगी कि ये बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा रोग लग गया था जो डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो रहा था। और सबसे पहले तो ये इनके क्लिएंट सीन है जो मेरे पास आए थे इस बच्चे की 30 मार्च को प्रार्थना करवाने के बाद, 30 मार्च को प्रार्थना करवाने के लिए कैद से छुड़ा लिया, झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया, झगड़ों को तूने कैद से विश्वास छुड़ा करो, लिया। विश्वास। खुदा इसकी सारी नसों को खोल रहा है। पेट की जो नसें ब्लॉक खुल जाए यीशु नाम। देखो छोटा सा बच्चा है, जाओ इसका नंबर नोट कर लो, ये गवाही बन चुकी है। और एक और ले हैंड सीन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये वही बच्चा है जिसको ऑपरेशन, जो पिछली बार आए थे आप लोग, जब मैंने कहा था कि जब बन गए तुम लोग। पापा जी मैं देती हूँ शुभ समाचार देती हूँ आगे। नहीं हुआ क्या था इस बच्चे को? पापा जी अचानक से पेट फूल गया था इसका। हाँ, तो पिछली बार जब आए थे तो क्या डॉक्टर कह रहे थे? तब ऑपरेटिव था पहले। ये जनवरी में इसके 2 हाँ। ऑपरेट हो गए, उसके बाद इसको पचता कुछ नहीं था, जैसे दूध पीता था वैसे का वैसा। लेकिन यहाँ से अभी बाहर। जिस दिन प्रार्थना हुई काम होने लगा। उसके बाद अभी मैं बैठकर सुनूंगा क्या था। ये बड़ा काम हुआ है। देखो ये बड़ा मुंह मां खराब था ना इसका। रात को खा गया। अच्छा रात है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हील कर चुका है इसको। जाओ यीशु नाम से जाओ, ये पूरा हो चुका है यीशु नाम से। मैं रब तो ढूंढ फिर वो ऑपरेट ना सक्सेस हो गया। इसको गैंग्रीन थी या मुझे नहीं पता गैंग्रीन क्या होती है, कि बोलते हैं इसकी एक्स्ट्रा नासें थी तो अंदर एक्स्ट्रा नालियां थी तो वो मैंने निकाल दी। हाँ तो फिर ये यहाँ पोटी का रास्ता क्यों बनाया पेट के ऊपर? वो सक्सेस हो गया ना। फिर 3-4 दिन के बाद फिर से ना इसका पेट फूल गया अचानक से दोपहर को। अच्छा, हाँ, फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किए तो उन्होंने बोला नहीं वो सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस नहीं हुआ हाँ, ऑपरेशन, नहीं, फिर होना है। फिर होगा इसका। उन्होंने पाइपें वगैरह डाली तो इसका जो अंदर से जहर था वो बाहर नहीं आ रहा था पाइप से। फिर उन्होंने पॉटी वाला रास्ता अलग से निकाल दिया। ये वाला हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे इसको हॉस्पिटल में रखते तो ठीक रहता, जैसे घर आते तो फिर से भी हो। अच्छा, हाँ, अभी भी तक भी मैं अगर घर जाती हूँ तो ये बीमार हो जाता अगर घर में रहोगी तो ये बीमार होगी। है। 4 मंथ हो गए मैं अपने ससुराल में नहीं गई। कितना बीमार होगी? बहुत ज़्यादा। सांस नहीं आती। एक बार मैं वहाँ गई तो बाकी साइड तो आते आते इसकी सांस सिंगल होगी जब वो पहुँचे मुझे। लेकिन जब बाहर है तो ठीक रहेगा। हाँ, ये कुछ वीडियो है छोटी छोटी सारी इस बच्चे की। देखो इसके साथ क्या क्या हो रहा था। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी वीडियोस फोटो देखो सारी।
अभी आप लोगों ने ये देखा कि कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। अभी ये सारी फोटो जो भी आपने देखा वीडियो, अब शुरू करते हैं कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ इसको क्या हुआ था जब हालात आया था शुरू में, जब ये 5 महीनों का पैदा होने के बाद जी हुआ पापा जी। तो क्या हुआ था? जी पापा जी, इसको ना सुबह जो 1 जनवरी थी, सुबह ये ना रोना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो जैसे जैसे इसको दवाई दी तो इसका ना पेट फूलना स्टार्ट हो गया। पेट फूलने लगा। हाँ, पेट अच्छा, फूलने फिर? लगा। फिर हम इसको ना बड़े हॉस्पिटल में ले गए। हाँ, वहाँ पे डॉक्टर्स ने ना इमरजेंसी में इसका ऑपरेट कर दिया। अच्छा, ऑपरेट करने से पहले उन्होंने क्या बताया कि ये रोग क्या है? उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा नसें इसके पेट के अंदर अंदर है। जो नाड़ियां हैं हाँ, वो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा बढ़ रही है, जी। इसलिए ऑपरेशन किया। हाँ, तो ऑपरेट करने के बाद ऑपरेट फिर? करने के बाद वहां से एक उन्होंने छोटी सी नस निकाली। अच्छा, हाँ, बाकी उनको कुछ नहीं दिखा वहां पे। फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने ऑपरेट कर दिया। फिर ये 3 दिन ठीक रहा। हाँ, चौथे दिन इसको ना दूध और पानी दिया तो उसकी वजह से इसका पेट फिर से फूल गया। जैसे दूध पिलाया, हाँ पानी पिलाया, फिर से पेट फूलने लगा जी। थोड़े दिनों बाद ही। हाँ फिर जी। क्या होता है? फिर उन्होंने क्या किया कि इसका जो स्टमक, जब पार्टी वाली नसें साइड से बाहर निकाल दी। नहीं, उन्होंने फिर जब चेक किया तो उन्होंने क्या देखा कि इसका जो आंत है, पोटी वाली हाँ आंत, जी, वो वो उसमें फिर- ब्लॉकेज थी। हाँ, फिर से इन्फेक्शन आगे आ गया। इन्फेक्शन तो। आकर हाँ जी, ब्लॉकेज ब्लॉक हो गई। जी। तो ब्लॉकेज होगी, फिर उन्होंने अंदर से ऑपरेशन करके काट कर बाहर निकाल हाँ दी। जी। ये देखो, ये जो फोटो देखो, यही है, ऐसे था ये बच्चा, ऐसे बाहर निकाल दिया था। अच्छा, फिर जब नसें बाहर निकाली, फिर हमें 1 मंथ उधर रखा हॉस्पिटल में। हाँ, फिर ऐसे ही हम रहे वहां पे, तो कुछ भी इसको कोई हेल्दी फर्क नहीं पड़ फर्क रहा। हुआ ही नहीं, दवाई इसको लगी नहीं। फिर लगी हमें नहीं। बोलने लगे कि आप बच्चे को घर ले जाओ, फिर घर ले जाओ। फिर हफ्ते हफ्ते इसको हम लाते गए हॉस्पिटल में। हफ्ते हफ्ते लेकर जाते रहे। हाँ, इस हॉस्पिटल में। बीच में सिचुएशन कैसी थी? क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत इसकी, critical। बहुत ज्यादा। ये वीक ही रोता होता रहता रहा था जी। रात दिन। दिन रात इसने रोना ना। अगर दूध पिएगा वो भी साइड से बाहर निकलेगा। वहां से निकल जाता था। हाँ जी। अच्छा, दूध पी रहा है, दूध निकलेगा। अगर पानी दे रहे हैं, पानी निकल जाएगा इसको बाहर। अच्छा, तो रैशेस इतने ज्यादा हो गए थे, सड़ गया था साइड वो से। एरिया सड़ रहा था। पूरा सड़ गया था वो। तो फिर पैकेट लगाते थे वो हाँ कौन जी, से? वहाँ पे हम स्टोमा बैग यूज स्टोमा करते थे। बैग। जी। तो वो जो देता था बैग, उसने क्या कहा था कि जो स्टोमा बैग बच्चों को जब लग जाता है तो क्या हो जाता है? उसके चांसेस बड़े कम होते हैं कम बचने होते के। बचने, ऐसे उसने कहा था। हाँ, बल्कि अच्छा, नहीं जैसे चांसेस फिर जब होते हैं। इतनी बुरी कंडीशन, डॉक्टर की दवाइयां, ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही थी, आपके दिल में क्या चल रहा था, क्या होगा? इसका यही था कि ये बचेगा तो नहीं अब। ऐसे दिमाग हाँ, में आ रहा ऐसे था। आया कि नहीं फिर इसके बचेगा। लिए फिर आप पाठ, पूजा, भक्ति सब किया, कितना? बहुत ज्यादा, इतना आप- कि आप जम्मू से आए तो अवश्य है कि जो हाँ, लोग करते हैं पाठ पूजा, बहुत की आपने बहुत ये जहाँ किसी ने बताया पुरानी जगह। दूसरी जगहों पर भी, हाँ, जैसे बस- दरगाह है, पीर है, ऐसी जगहों पर भी गए, जाते थे। हर जगह गए। हाँ, हर जगह। और बाबाओं के पास कितना गए? सियानी बाबा, वो तंत्री। बोलते थे, कोई बोलता था वो जो बकरी का एक बकरी का बच्चे के लिए बोलते थे, वो ले आओ जिसका वजन 10-15 kg हो, हाँ, वो इसके लगाओ मत्थे पे, ऐसे करो। तांत्रिक तो ऐसी चीजें भी की? ऐसे की, बहुत बोल किया आपने? किया हमने। लास्ट हमने बोला कि हमने किसी के सियाने के पास नहीं जाना। जब 29 जब आपको परमेश्वर के बारे में बहन आई, इसकी बहन ने हाँ, बताया, कि- फिर आपने सब कुछ करने के बाद मन पक्का कर लिया ठीक है, हमने कि उधर ही प्रभु के घर में जाएंगे, प्रेयर कराएंगे। हाँ, सुबह 7 बजे जैसे हमने वहां से गाड़ी पकड़ लिया कि हमने कहीं नहीं जाना, हमने जम्मू जाना। तो वहां से और शाम को हम परमेश्वर के पास परमेश्वर जाना। के पास फिर आप यहाँ आए। जहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप 30 तारीख को, जो अभी सीन दिखा रहे थे हम लोग, तो जब आपकी 30 तारीख को प्रेयर हुई, फिर उसके बाद फर्क पड़ने लगा? जहाँ से हम 30 मार्च को गए हैं इसकी हाँ। प्रे करा के, तो तीसरे दिन इसके फेस की जो पूरी स्किन ऐसे निकली जैसे हम मास्क को यूज करते हैं ना, हाँ, ब्लैक स्किन इसकी पूरी निकल गई। पूरी ये तीसरे काला दिन। हो रहा था? बिल्कुल, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक था ना। अच्छा, तो प्रार्थना करवाने के बाद ये इसकी स्किन पूरी निकल गई ऊपर से। वो निकल गई। हाँ। फिर वापस साफ स्किन आई। हाँ जी। फिर तुम दूसरी बार भी प्रेयर के लिए आए। जी पापा जी। फिर तुम एक आशा सी बनी, नहीं हमारा हो सकता है। हाँ लेकिन वो नाड़ियां नूड़ियां बाहर निकाली थी। हाँ। तो आपने मुझसे पूछा था हम क्या करें, जी तो पापा मैंने कहा एक ऑपरेशन कराकर इसको सेट करवा लो। जी पापा जी। जो नाड़ियां बाहर निकली हाँ थी, जी। काट के उन्होंने
तो फिर जब आपने वो ऑपरेशन करवाया तो हम तो इधर आपको अब प्रेयर में थे, हमने प्रेयर की थी और आपको भी बढ़ा चुके थे हम लोग जी पापा कि परमेश्वर के सिवाय ये काम नहीं हो सकता। लेकिन जब वो ऑपरेट करके नाड़ियां अंदर की, उसके बाद क्या हुआ था फिर? इसके बाद फिर इसके ऊपर हालात आ गए। फिर आ गया क्या? जी, इसका क्या हुआ, तीसरे दिन इसका पेट फिर से फूलना फिर से स्टार्ट हो फूलना गया। स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अच्छा, फिर? इसको 3 उल्टियां लगी ग्रीन अच्छा, कलर ग्रीन की। कलर की 3 उल्टियां। हाँ, जिससे डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर इसको उल्टी हुई तो इसका बचना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों ने कह दिया था अब अगर वॉमिटिंग्स होती है हाँ जी ग्रीन कलर की जी तो ये अब बचना मुश्किल है। जी। फिर आपने यहाँ फोन किया, फिर आपकी प्रेयर हुई, आपके विश्वास को बढ़ाया। जी बाबा। फिर एक दिन के बाद परमेश्वर की पावर ने काम किया, जैसे आपको दर्शन में ऐसे लगा जैसे पवित्र आत्मा आया है और पवित्र आत्मा ने से आकर छुआ हाँ है, जी। और फिर उसी अगले दिन से ये बिल्कुल हील होने हाँ, लगा। उसी रात को ये उसी रात हाँ को जी। परमेश्वर की पावर ने काम किया। जी अब ये जो काम था, ये जो रोग था, ये रोग था शैतानी, ये दुष्ट आत्मा का था। अब डॉक्टर इसको हील नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टरों से तो ये इतना ये परेशान हो गए। कितना पैसा कितना लग गया? बहुत, हमारा 4 लाख रुपए मतलब 2-3 महीनों में 4 लाख लग गया इसके 3-4 ऊपर। महीने में हमने। और बाबाओं के अलग लग गए, इधर उधर पागल हो गए आप लोग। सोच कर देखो, इतनी क्रिटिकल बैड थी। मैं जानता हूँ हमने इनको रखा था चर्च में कि आप रुको, उन दिनों में मच्छर भी बड़ा था, गर्मी भी थी, फिर भी इन्हें कहा था क्योंकि हमें इन्हें पक्का करना था परमेश्वर में, इनके मन को स्ट्रॉन्ग करना था, जो हमारी मिनिस्ट्री में ये चीज़ें होती है। तो जब हमने इसको किया, इनको एक रात रखा, हमारी टीम भी बोल रही थी, ये सारी रात सो नहीं रहा था बच्चा। फिर मिलकर बच्चों ने प्रेयर की, फिर इससे नींद आई। तो ये एक शैतानी चीज़ें होती है, दुष्ट आत्मिक, जो ऐसे हालात आते, रोग आते हैं, और इनका हल दुनिया में ही नहीं है सिवाय परमेश्वर से। अभी वो दिखाओ सारा ऑपरेट, ये सारा कैसे ऑपरेशन हुआ है, कुल मिलाकर मौत से बाहर बच्चा है ना। हाँ जी। तो मुझे बता, ये बच्चे सीन थे, सारी रात रोता था, तुम्हें क्या फील होता था? तुम्हारी लाइफ कैसे हो गई थी उन दिनों में? तब पापा जी ऐसे लगता था कि जा भगवान मुझे उठा लें तो जा इसको, ये एक सिचुएशन थी। पॉइजन लें तो इनको भी दे दें तो खुद भी अच्छा। ये सिचुएशन थी। कई क्या? बार कैसे हम सोचते थे कि पॉइजन सभी खा लें पॉइजन खा लें तो इसको भी इसको भी, खुद को भी ये देखा नहीं जाता था। देखा नहीं, इतना रोता था ये। पूरी सोच पूरी लो। रात, जैसे रात को 9 बजे रो रहा है जी, सुबह के 4 बजे जाते थे रोते रोते इसको। रोते 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 इतनी रहता। तकलीफ थी। इतनी तकलीफ थी इसको। तो अभी आप सोच लो, ये खुदा है वो जीवित परमेश्वर, जो हमें जीवन देता है, आराम देता है, छुटकारा देता है। तो इसीलिए आप लोग सीरियस हो जाओ। आप किसी भी दुख रोग में हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ खुदा की इस सुखपारा मिनिस्ट्री में, जिसमें मैं एक परमेश्वर का दास हूँ। 100% परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी गाइडेंस से आपकी ज़िंदगी को ज़बरदस्त बनाएगा। जैसे इनकी इतनी बड़ी गवाही प्रकट हुई है, आप लोगों की भी होगी। तो लास्ट में आप जो भी इस गवाही को देखेंगे, कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आओगे तो कोई भी आपको बुरी चीज छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई किसी भी किसी हालात में हो आप, तो आप तो जरूर आप परमेश्वर के पास आओ। जैसे सुखपार है ना मैंने, मिनिस्ट्री में आओ और जैसे कहीं मत मैंने जाना। देखी है, पावर देखी है, जी पापा जी। ऐसे आप देखोगे। हाँ जी। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस गवाही के लिए आपको बड़ी बरकत दे चुकी है, यीशु नाम से, आमीन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।